आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आप निश्चित रूप से राह देख रहे होंगे कि कल जब भगवान शिव ने सती से कहा कि तुमने जिस प्रकार भी भगवान श्री राम की परीक्षा ली वह सब मुझे सत्य बताओ, तो आप उस सत्य को सुनने के लिए इस समय हृदयपूर्वक लालायित होंगे। बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील घटनाक्रम है अब जो आगे घटने वाला है कि सती क्या उत्तर देती हैं भगवान शिव को, और भगवान शिव को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जो भी कहो सच सच कहना। तो देखते हैं क्या उत्तर देती हैं सती। सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिवसन कीहनी दुराव, कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीहनी प्रणाम तुम रही नाई। क्या कहती हैं? शिव से दुराव करने लगी। अभी थोड़ी देर पहले जब भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी तो उनसे दुराव किया था, छिपाव किया था। अपने वास्तविक रूप को प्रकट न करके सीता का छद्म वेश धारण किया, और जब लौट कर आई तो अब शिव से दुराव कर रही हैं। और क्या स्थिति है? सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भगवान श्री राम के प्रभाव को भी जान गई। भगवान राम ने जो अपना विराट रूप दिखाया उसे देखने के बाद सती के मन में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। स्थिति तो स्पष्ट हो गई, किंतु बड़ा गहराई से इस बात को समझिए कि अभी भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, शैतानी ताकतें हैं, जिन्हें आजकल की भाषा में लोग अच्छे से समझते हैं, कहते हैं नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिविटी, उसने अभी भी पकड़ा हुआ है, अभी भी सती को छोड़ा नहीं है। सती उसके प्रभाव में है नेगेटिविटी के, और वो नकारात्मक शक्ति एक पर एक सती से भूले करवाती जा रही हैं। उनके चरित्र के विपरीत भूले करवाती जा रही हैं। कैसे? भय बस शिव सन कीन दुराव, उस भय के कारण शिव से अब फिर से छिपाव दुराव करने लगी। भय किस बात का? कि शिव ने मना किया था कि मान जाओ, समझा समझा कर मैं थक चुका हूं, ये श्री राम वही श्री हरि का अवतार हैं। नहीं समझी सती, परीक्षा लेने गई। चलो ले लो परीक्षा। शिव ने कहा ले लो, लेकिन सुनो विवेक के अनुसार लेना, ऐसा वैसा कुछ मत कर देना कि उसका परिणाम भुगतना पड़े। अब यहां खेल खेल में सारी बात बिगड़ गई। और सती क्या कहती हैं शिव से आके जब लौट कर आई? कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीने प्रणाम तुम रही नाई। कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली भगवान राम की, बस उनके पास गई और तुम्हारी नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया था उनको हाथ जोड़कर, अपना आराध्य मानकर, जय सच्चिदानंद कहकर, मैंने भी बस उसी प्रकार उनके पास गई, प्रणाम किया, और कुछ कोई परीक्षा नहीं ली मैंने। तो छिपाया, सती ने शिव से भी छिपा लिया। अब आप देखिए यहां पर सती जब शिव से छिपा सकती है बात, तो ये हमारे भीतर बैठी हुई शैतानी ताकतें, नकारात्मक शक्तियां, ये नेगेटिव फोर्स हमसे क्या क्या नहीं दुराव करवा लेती, और हम पकड़ नहीं पाते उसे, समझ नहीं पाते उसे। इसी को सजगता कहा गया है, अवेयरनेस, कि अवेयर रहना कि कहाँ कहाँ से वो सींध लगाई बैठी है, आक्रमण कर रही है। आगे चलते हैं। जो तुम्ह कहाँ सो मृषा न होई, कहती है शिव से फिर अब लीपा पोती कर रही हैं सती, और कहती है जो आपने कहा था ना वह भला मिथ्या कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये वही श्री हरि हैं, तो वो मृषा न होई, झूठ तो हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने। मोर मन प्रतीत अति सोई, और
मैंने इस बात को आपकी पूरी तरह से मन में बसा लिया था कि सच में वे श्री राम श्री हरि का अवतार हैं, और इसी भावना से प्रेरित होकर मैं उनके पास गई। उनको आप ही के समान मैंने हृदयपूर्वक नमस्कार किया। तब शंकर देखूं उधर ध्याना, सती जो कीने चरित्र सब जाना। और कहते हैं कि तब भगवान शिव ने ध्यान किया, ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने के बाद उन्होंने सती के उस सारे चरित्र को जाना जो उन्होंने खेल किया था। अभी वो जो चरित्र रच कर आई थी सती अभी परीक्षा का, वो सब कुछ पूरा वृतांत भगवान शिव ने ध्यान किया, और ध्यान करते ही सब कुछ जान लिया। इससे पहले भी जब सती के मन में संदेह आया था भगवान श्री राम के प्रति, तब भी उन्होंने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा था। भगवान शिव ने ही ध्यान धरते ही सब कुछ जान लिया था सती के मन का, और फिर भी सती ये नहीं समझ पा रही कि मैं उनसे छुपा रही हूं जिनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। अंतर्यामी से मैं मन की बात छिपा रही हूं, शिव तो सब जानते हैं। तो शिव अभी सब जान जाएंगे, लेकिन यह बात जानते हुए भी कि मेरी त्रुटि, मेरा दुराव प्रकट हो जाएगा, फिर भी सती ने छिपाव किया, दुराव किया, और भगवान शिव सब जान गए। तब शंकर देखूं उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब जान लिया, जो सती ने जो भी स्वांग रचा था उस समय का, सब भगवान ने जान लिया। बहुर राममयी शिव नावा, प्रेर सीत ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और सब ये जानने के बाद क्या किया उन्होंने? अब देखिए सत्यम शिवम सुंदरम क्या है। भगवान शिव का सौंदर्य यहाँ देखिए। ऐसा सौंदर्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तभी मैं यहाँ ठहर ठहर कर आगे चल रहा हूँ, एक एक बात समझाकर, कि यदि हम किसी की भूल, किसी की चोरी पकड़ लेते हैं ना, तो कितना लज्जित करते हैं उससे, कितना अपमानित करते हैं, कितना धिक्कारते हैं पकड़ने के बाद। उस समय हम न्यायाधीश के पद पर होते हैं और दूसरे को अपराधी करार देते हुए खूब उसकी भर्त्सना करते हैं, खूब निंदा करते हैं, खूब दोषारोपण करते हैं, धिक्कारते हैं। लेकिन भगवान शिव सब कुछ जानने के बाद क्या कर रहे हैं देखो। बहुर राममयी सिंह नावा, भगवान राम को सिर झुकाकर नमस्कार किया उन्होंने। क्यों किया भाई? सती को क्यों नहीं दो बातें सुनाई, क्यों नहीं डांटा ना? भगवान शिव श्री राम को नमस्कार कर रहे हैं और प्रेर सीत ही जही झूठ कहावा, और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही प्रेरणा देकर सती से ये झूठ कहलवाया है। सती झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे तो बोलती ही नहीं। ये जो सती दुराव कर रही है ना, हे मेरे प्रभु श्री राम, ये आप ही की कोई लीला है। आप ही सती से ये झूठ बुलवा रहे हैं। और ऐसा मन ही मन विचार करके उन्होंने भगवान श्री राम को सिर झुकाकर नमस्कार किया। देखते हैं सुंदरता, कैसी अपूर्व सुंदरता है। कोई दोष नहीं दिया सती को। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। वो जो शंभु सुजान है, सब कुछ जानने वाले हैं, सुंदर हृदय के स्वामी हैं, वे क्या कहने लगे कि भैया ये तो हरि इच्छा भावी बलवाना, ईश्वर की इच्छा बड़ी भावी और बलवान है। वही सती से यह सब कहलवा रही है, वही सती से कहलवा रही है, वरना सती ऐसा थोड़ी ना कह सकती है। ये उन्हीं का सब रचाया है। साधु रचना राम रचाई, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर भेषा, और वो उसकी लीला बलवान थी उनकी, तभी तो सती ने सीता का वेश धारण किया। सती कीना सीता कर वेशा,
और सती ने सीता का वेश क्यों धारण किया, किस कारण से? कि प्रभु की लीला ही ऐसी थी। वे ही चाहते थे कि सती ऐसा करे, अन्यथा सती ऐसा कर नहीं सकती थी। उसी हरी इच्छा से प्रेरित होकर सती ने सीता का वेश धारण किया। कहीं पर भी सती को शिव दोष नहीं दे रहे हैं, कहीं पर भी कह रहे हैं हरि की इच्छा थी, ठीक है। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। और भगवान शिव के मन में बस बहुत विषाद, बहुत दुख हो रहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, बस यह प्रसंग उनके लिए अति विषाद का विषय बन गया था। मन खट्टा हो गया था ये बात देखकर कि सती से ऐसा हुआ, सती इसका माध्यम बनी। ठीक है, हरि की इच्छा थी बनी, लेकिन मन खेद से भर गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सती के द्वारा तो कम से कम यह होना ही नहीं चाहिए था, और विशेष खेद से भगवान शिव भर गए। शिव और भयहु विषाद विषेदा, बहुत गहरा विषाद हुआ, दुख हुआ। जो अब करहूं सती मन प्रीत, मिठाई भगत पथ होई अनीति। कहते हैं जो अब मैं सती के साथ प्रीति करता हूं, जो अब करहूं सती सन प्रीति, अब मैं सती को यदि अपनी पत्नी के रूप में प्रेम करता हूं तो क्या होगा? मिठाई भक्ति पथ होई अनीति, इससे भक्ति के मार्ग में हानि होगी और अनीति का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि सती ने उनका वेश धारण किया जिन्हें मैं अपनी माता समझता हूँ, आराध्य समझता हूँ, पूजनीय समझता हूँ, सीता का। और अब मैं जब सती को देखूंगा तो मुझे सीता ही दिखाई देंगी, और जब सीता दिखाई देंगी तो मैं पत्नी के रूप में तो अब सती के साथ प्रीति नहीं रख सकता। तो अब बात बिगड़ गई, बुरी तरह से बिगड़ गई। खेल खेल में, कहते हैं हंसी हंसी में कितने दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं, ये इस बात को समझिए। तो हंसी करना, मजाक करना भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। सती के लिए एक हंसी का खेल था, लेकिन उस हंसी के कारण अब कितने भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं कि सती के इस व्यवहार के कारण शिव के मन में ये भाव उठ गया है कि अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिठाई भक्ति पथ होई अनीति। परम पुनीत न जाई तज, किहे प्रेम बड़ पाप। प्रकट ने कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। कहते हैं परम पुनीत न जाई तजे, परम पुनीत जो सती हैं वो क्या है? परम पुनीत है। परम पुनीत न जाए तज, उनको तजा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे छोड़ दूंगा? सती इतनी पवित्र है। अब मन में दो चीजें चल रही हैं समानांतर, ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या करें? एक तो सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, अब स्वीकार नहीं कर सकते तो छोड़ना पड़ेगा, और अब छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि वो इतनी पवित्र हैं, इतनी पावन है, उनको कैसे छोड़ें? परम पुनीत न जाई तज, किए प्रेम बड़ पाप। और यदि मैं उसको पत्नी के रूप में प्रेम करता हूं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। बड़े गहरे धर्म संकट में शिव घिर चुके हैं। दोनों स्थितियां बन गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर पत्नी के रूप में भी उसे स्वीकार करते हैं सती को तो पाप लगेगा बहुत बड़ा, और छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि परम पवित्र है। कोई ऐसी बात नहीं कभी हुई उनके साथ, कोई ऐसा अपराध कोई नहीं किया, तो त्याग भी मैं किस कारण से कर दूं? ठीक है, हंसी खेल में परीक्षा लेने गई थी, लेकिन वो परीक्षा ऐसी ले गई कि जो अब गले की फांस बन गई है। बड़ी भयंकर और विकट स्थिति उसने पैदा कर दी है।
तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एह तन सीता ही भेंट न मोहि नावा, शिव संकल्प कीन्ही मन माही। बड़ा ऊंचा संकल्प कर लिया उन्होंने, जिसे कहते हैं ना शिव संकल्प, सबसे ऊंचा होता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव ने एक संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब उन्होंने भगवान श्री राम के श्री चरणों में नमस्कार किया संकल्प करने से पहले। सुमिरत राम हृदय अस आवा, और भगवान राम का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया भाव। क्या भाव आया? यही तन सती भेंट मोहि नाहि। अब मैं सती के इस शरीर के साथ उससे भेंट कभी नहीं करूंगा। मानसिक त्याग, सती को त्याग दिया। शिव संकल्प कीन्ही मन माही, और शिव ने अपने मन ही मन ये संकल्प किया, मानसिक रूप से सती का त्याग कर दिया कि अब मैं पत्नी रूप में इस देह के रहते, सती की देह के रहते, सती को इस शरीर के साथ मैं पत्नी रूप में प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो मुझे उसमें सीता माता ही दिखाई देंगी। और वो संकल्प किया। अस विचार शंकरु मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। और ऐसा विचार करके वो मतिधीर भगवान शिव चले भवन सुमिरत रघुबीरा, कैलाश पर्वत की ओर भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए चल दिए। चरत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भक्ति दुहाई। और चले ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई है आकाश से भगवान शिव के लिए। क्या आकाशवाणी हुई? कि अपूर्व है भगवान शिव आपकी भक्ति, आपने तो भक्ति की लाज रख ली। कैसा महान संकल्प किया! क्या लाज रख ली? कि अब सती को आप पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनमें आपको सीता दिखाई देंगे। और आपने कैसा उच्च संकल्प लेकर सती का त्याग किया। ये आपके महान संकल्प को भक्ति की पराकाष्ठा बताते हुए आकाशवाणी हुई। अस्पन तुम्हें बिन करही को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नर गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। सती ने कहा कि भगवान शिव के अलावा और ऐसी प्रतिज्ञा भला कौन कर सकता है, जो आकाशवाणी हुई। पर प्रतिज्ञा क्या की ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। और वे जान गई कि भगवान शिव श्री राम के अनन्य भक्त हैं। परीक्षा वे उनकी लेकर आई हैं। अभी शिव ने मन में कुछ संकल्प किया, सती ने अभी दुराव किया, तो वह क्या संकल्प किया, बड़ा मन संकोच से भर गया। ये जानना चाह रही थी कि शिव ने आखिर ऐसा क्या संकल्प कर लिया कि जिसके कारण आकाशवाणी भी हुई। कीन कवनपन कहूं कृपाला। और फिर पूछती हैं भगवान शिव से कि हे कृपा निधान, हे कृपाला, कवनपन कहूं, कहो उस प्रतिज्ञा को जो आपने की है। मैंने भी आकाशवाणी सुनी है, आकाशवाणी में आपकी स्तुति की गई है कि आपने भक्ति की लाज रख ली ऐसी प्रतिज्ञा करके। तो हे कृपा निधान, हे मेरे प्रभु शिव, कृपया आप मुझे बताइए कि आपने वह कौन सी प्रतिज्ञा की है। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, आप तो सत्य के धाम हैं, हे प्रभु दीन दयाल हैं। आप मुझे उस प्रतिज्ञा के विषय में बताइए। यद्यपि सत पूछा बहुभांति, तदपि ने कहूं त्रिपुर आराती। सती ने बहुत प्रकार से अनुनय विनय करके पूछा भगवान शिव से, लेकिन भगवान शिव ने सती को कुछ नहीं बताया। उसके बावजूद भी वे पूछती रहीं, भगवान शिव चुप रहे, मौन रहे। उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा के, शिव संकल्प के विषय में कुछ नहीं बताया। गहराई समझ रहे हैं इसकी? यदि वे बताते सती को कि मैंने ऐसा संकल्प ले लिया,
तो सती कितने गहरे दुख से भर जाते। नहीं बताया, चुप रहे। सती हृदय अनुमान की है, सब जानहुई सर्वज्ञ, कीनी कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती ने हृदय से अनुमान लगा लिया। शिव तो कुछ नहीं बोले, अब सती ने अनुमान लगा लिया। क्या अनुमान लगा लिया? कि ये सब जानहुई सर्वज्ञ, कि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वे मेरा ये कपट भी जान गए, और उस कपट के चलते ही उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। यह बात सती जान गई और मन ही मन ग्लानि करके क्या कहने लगी, स्वयं को धिक्कारते हुए, कोसते हुए क्या कहने लगी, कीनी कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। कि नारी स्वभाव का जो अज्ञान और जड़ स्वभाव होता है, छिपाना किसी चीज को, उस नारी स्वभाव के चलते हुए मैंने भगवान शिव के साथ भी कपट कर लिया। कितनी बड़ी ग्लानि हो रही होगी। वे सोच रही हैं चलो मैंने कपट किया, पर शिव को तो बता देती हैं आकर। छुपाया उससे जाए जो जान ना सके। उससे छिपाना तो बनता भी है एक बार को, कि चलो आपने छिपा लिया। स्वभाव होता है ना मनुष्य का, वो नेगेटिविटी छिपवा देती है। लेकिन जो सब कुछ जान सकता है, सर्वज्ञ है, वह भगवान के आगे कुछ छिपाएं जाकर, तो कैसे बात बनेगी? आप गुरु के आगे कुछ छिपाएं जाके, शिष्य गुरु के पास जाकर कुछ छिपाएगा तो अज्ञानी रह जाएगा। रोगी चिकित्सक के पास जाकर अपने रोग छिपाएगा तो स्वस्थ कैसे होगा? तो बिल्कुल यही सती ने भी छिपाया शंभु से। सती हृदय अनुमान की, ये सब जानहूं सर्वज्ञ, कीनी कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीत भल, बिलग होई रस जाई कपट, खटाई परत पुन। कितना अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने, इस उदाहरण से समझिए। कहते प्रेम की रीति देखो कैसी होती है। सती के इस कपट का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि सती किस प्रकार शिव से अलग हो गई, वो उदाहरण दिया है दैनिक जीवन से लाकर। कहते प्रेम की रीति बड़ी विचित्र है कि दूध में यदि पानी को मिला दो तो वो जो पानी है ना, वो दूध के मोल बिकता है। देखा होगा ना आपने, बहुत सारे दूधिया पानी मिला देते हैं दूध में, तो जब जो पानी मिलाकर लाता है, आप मूल्य तो दूध का ही देते हैं ना, क्योंकि वो इतना एक रूप हो जाता है, मिलके घुल मिल जाता है जल, कि वही हो जाता है। अलग कैसे कीजिएगा? तो वही सम्मान पाता है, वही आदर पाता है, वही मूल्य पाता है जो दूध का होता है ना? बड़ी गहरी बात। तो सती अब तक भगवान शिव के साथ थी, अब शिव ने त्याग कर दिया है। तो त्याग किस कारण से हुआ? कि उसी दूध में जब खटाई पड़ जाए तो क्या होता है, दूध फट जाता है, और दूध फट जाता है तो क्या होता है, वो पानी जो अब तक दूध के साथ मिला हुआ था वो अलग हो जाता है और स्वाद भी खराब हो जाता है। तो सती भी उस कपट रूपी खटाई के कारण, उस प्रीति रूपी दूध के फट जाने से जल के समान अलग हो गई और उसका स्वाद भी खराब हो गया। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुन। कपट रूपी खटाई पड़ते ही सारा मामला खराब हो जाता है, सब कुछ दूषित हो गया, बात बिगड़ गई। वो जो दुराव किया सती ने, और इस बात को सती अब जान गई है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। हृदय ने सोच समझकर इस करनी पर विचार किया सती के। करनी तो हो गई, अब सती इस पर विचार कर रही है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। अमित चिंता, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी हृदय में चिंता सती की होने लगी, और जाए ना बढ़नी, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कैसे करेंगे वर्णन? आप भी सोचने बैठिए, अभी जो सती की स्थिति है, सोच ही नहीं सकते कि वे शिव
जो इतने जतन से सती को मिले, वे शिव सती का मानसिक परित्याग कर रहे हैं। अलग होना पड़ेगा अब सती को। तो वो जो अमित दुख भीतर छाया होगा, वो जो चिंता भीतर समा गई होगी, जाई न बरने, उसका वर्णन किया ही न जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। और कहते हैं, देखो सती क्या कह रही है कि कृपा के सागर शिव, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, उनकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे गहरे हैं, इतने डूंगे हैं, इतने अपार हैं करुणा उनकी। कितनी करुणा अपार है कि प्रकट न कहूँ मोर अपराधा, मेरा जो अपराध है प्रकट रूप से नहीं कहा मुझसे। एक बार भी ये नहीं कहा कि सती तूने ये अच्छा नहीं किया। ये जो मेरे आराध्य थे, उनकी इतनी अशोभनीय परीक्षा ली तुमने जाकर, हैं? तुम्हें लाज नहीं आई कि तुम सीता का वेश धारण करके वहां चली गई? तो इस प्रकार से वक्र दृष्टि करके, कठोर वचनों से, किसी भी प्रकार से उन्होंने प्रकट रूप से सती के किसी अपराध के विषय में कुछ भी नहीं कहा। सती पूछती रहीं, किंतु फिर भी शिव चुप रहे कि कहीं सती को ठेस न लग जाए। देख रहे हैं पत्नी का कितना ध्यान रखे होगा सती। अर्धांगिनी ऐसी थोड़ी ना कहते हैं, अर्धनारीश्वर। क्या आप चाहते हैं कि आपके बाएं हाथ को चोट लग जाए? नहीं चाहते ना। किसी भी शरीर के किसी भी अंग को ठेस पहुंचे चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तभी अर्धांगिनी कहा है भगवान शिव की पत्नी के को। कैसे वो अपने आधे शरीर को दुख दे दें? क्योंकि दुख देंगे दुख तो उन्हीं को मिलेगा। तो बिल्कुल भी सती को वो दुख नहीं दे रहे हैं, प्रकट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कहा। प्रकट ने कहे हूँ मोर अपराधा, शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोही तजहूँ हृदय अकुलानी। और शिव जी का भीतरी ये व्यवहार देखकर सती अकुला गई, जान गई कि वो जो संकल्प लिया है ना, कुछ नहीं है, मेरा त्याग करने का संकल्प लिया है। कितनी व्याकुलता से घिर गई होंगी। कोई सोचने का विषय नहीं है, ये कल्पना का विषय नहीं है, सब चीजों से पार है ये विषय। इस समय सती के हृदय की वेदना को समझ पाना, जो ये जान गई कि शिव ने उनका त्याग कर दिया है। शंकर रुख अवलोक भवानी, उनका रुख देख लिया उन्होंने। प्रभु मोही तजहूँ हृदय अकुलानी, प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, ये देखते ही हृदय अकुला उठा। अकुलाना शब्द, इस शब्द की महिमा तो, अकुलाहट की महिमा तो वही जानता है जो अकुलाता है, दूसरा नहीं जान सकता। निज अग समझ न कछ कही जाए, कहते उनको अपना पाप, निज अग, अपना पाप समझ में आ गया। और पाप भी ऐसा कछ कही न जाए, जो कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा पाप कैसे कहा जाए? तपई आवा इव उर अधिकाई, और उर हृदय कैसे तपने लगा जैसे कुम्हार का आवा, कुम्हार की भट्टी के समान गर्म होकर वो उस जैसी अधिकाई, अधिकता लिए हुए वो हृदय तप्त हो उठा, संतप्त हो उठा, अकुला उठा। भट्टियां जलने लगी भीतर कुम्हार की, जैसे आवे सुलग गए हों। इस भाव का ध्यान आते ही कि शिव ने मेरा त्याग कर दिया। सतही ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अब क्या हुआ? भगवान शिव भी सब जान गए कि सती के भीतर की क्या स्थिति है, कि सती तो कुम्हार के भट्टी के समान, उसकी आवे के समान तप रही है, अकुला गई है। और सती भी ये बात जान गई है कि मैंने उनका परित्याग कर दिया है। तो अब शिव कैलाश की तरफ चल रहे हैं, सती भी साथ साथ हैं। तो ऐसे में शिव क्या कर रहे हैं? सतही ससोच जाने वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। सती के मन को सुख देने के लिए
बहुत सारी कहानियाँ सुनाने लगे रास्ते में, सुंदर सुंदर कथाएं, कि सती का मन उस ओर से हट जाए और उनकी दिलजोई करने के लिए, मन बहलाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए शिव बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, और रास्ते में चलते हुए बहुत सारे इतिहास सुनाने लगे, पुराने पुराने। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, और इस तरह से वे विश्व के नाथ भगवान शिव रास्ते भर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं और इतिहास सुनाते हुए कैलाश पर पहुंचे। कोई दूसरा पति होता तो 1000 बातें सुनाता और ठोकता पीटता हुआ लेके जाता। यही होता ना, पूरा रास्ता जीना हराम कर देता अपनी पत्नी का। सब करते ही हैं ना, मौका ढूंढते हैं बस कि कहीं पत्नी का कुछ दोष दिखाई दे जाए, और उसके बाद तो उसका जीना हराम हमने करना ही है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस अब पत्नी का दोष दिख गया ना, तो बस अब सुनाने में कोई कसर ठोर नहीं रखनी है। पत्नियां भी अधिक प्रसन्न ना हो इस समय, कहीं वे सोच रही हूं कि मैं इस समय पतियों को ही दोष दे रहा हूं। पत्नियां भी बिल्कुल इसी समान हैं। पति का कोई दोष दिखाई दे जाए तो बस खैर नहीं फिर पति की। ये सारा प्रसंग आपसी सौहार्द को दर्शाता है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए कि एक दूसरे को ठेस ना लगे। ये जो हृदय है ना, कहते ना माड़ी सी ठेस नाल कदी ना तिड़क जावे, जरा सी ठेस से ये तिड़कना नहीं चाहिए, इसमें तरेड़ नहीं पड़नी चाहिए। कांच का होता है दिल, और शिव इस बात को समझते हैं। शिव पूरे रास्ते सती को सुंदर कहानियां सुनाते हुए कैलाश तक पहुंचे हैं, उनका मन नहीं दुखाया। तह पुन शंभु समझपन आपन, बैठे वट तरकरी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और क्या हुआ, भगवान शिव जब कैलाश पर पहुंच गए तो तह पुन शंभु समझपन आपन, उन्होंने जो प्रण किया था, जो प्रतिज्ञा की थी अपनी, उस प्रतिज्ञा का मन ही मन स्मरण किया। बैठे वट तर कर कमलासन, और वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। भगवान शिव की समाधिस्थ अवस्था देखिए ना कमलासन की, वो आसन लगाकर भगवान शिव बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, और तब शिव ने अपना सहज स्वाभाविक स्वरूप संभाल लिया। देखा है स्वरूप कैसा है। भगवान शिव जिस समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, उस कमलासन लगाकर समाधिस्थ मुद्रा में शिव बैठ गए। लाग समाधि अखंड अपारा, और अपनी अखंड समाधि लगाकर लीन हो गए। शिव समाधिस्थ हो गए। एक बार शिव समाधिस्थ हो जाएं, फिर उनको बाहर ला पाना असंभव। स्वयं ही वे समाधि से आए तो आए, कोई दूसरा नहीं ला सकता। घटना देखिए कितनी प्यारी है। कुछ सती से नहीं कहा, अपना समाधिस्थ हो गए। कैलाश तक आते आते सती का कोई दिल नहीं दुखाया, मन को सुखी रखा सुंदर कथाएं सुना कर, और वहां के चुपचाप अपने संकल्प को दोहराया और समाधिस्थ हो गए उन्हीं सच्चिदानंद के ध्यान में। अब उन सच्चिदानंद का ध्यान मैं भी अब आपको थोड़ा सा करवा दूं। ये बहुत गहरा प्रसंग है आज का। सारे प्रसंग गहरे हैं, पर इसकी गहराई तो नापी ही नहीं जा सकती। इसके बाद मैं आप सभी को एक जय सच्चिदानंद का एक कीर्तन सुनवा रहा हूँ। ये कीर्तन 1968 का है। 1968 में एक विदेशी ने ऋषिकेश यात्रा में इसे रिकॉर्ड किया था, और ये दुर्लभ कीर्तन राम जी की कृपा से
हिमालय यात्राओं में मुझे मिला था, जो आज पहली बार यहाँ पर उस कीर्तन का नाद गूंजेगा। प्रयास कीजिएगा आप, इसके बाद जब कीर्तन आरंभ हो तो थोड़ा सा नृत्य कर सके तो बहुत अच्छा है, ताली बजा सकें, थोड़ा झूमिएगा उसके साथ, उस कीर्तन के साथ लीन होकर। पद घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मन में घुंघरू बांध लीजिएगा। पग में बांधने से तो डर लगेगा कि कोई पता नहीं क्या अर्थ ले ले, तो मन में घुंघरू बांध लीजिएगा और घुंघरू बांध के अपने मन को नचाइएगा इस कीर्तन के साथ। बिल्कुल देखेंगे एक नए लोक में आप पहुंच जाएंगे। एक भीतर दिव्यता की एक गहरी धारा भीतर बह उठेगी। बहुत भक्तों के द्वारा भावपूर्ण रूप से गाया गया ये कीर्तन है। डूबिएगा इस कीर्तन में। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। To see. Sachchidananda Sachchidananda
To see. To see.
To see. Sachchidananda Sadguru Sachchidananda